Good morning, everyone. Let's continue that. How mechanics discussed. So yes, in the last class, mechanics we discussed. Kinetics I will discuss little. Okay, what is rate law? Kinetics of aldol reaction. Kinetics of the aldol depends on the concentration of base or alkali used. कितना concentration use करेंगे? In the presence of very dilute NaOH, a very dilute base, very dilute base. First step is RDS, and formation of enolate ion is RDS. That is, formation of enolate ion is what? RDS. The reaction follows second order kinetics, and it shows primary kinetic hydrogen isotopic effect. If you check the first step में क्या हो रहा है? H plus निकल रहा है, तो H plus की जगह पर अगर D plus लगा देंगे तो रेट स्लो हो जाएगी. रेट लॉ क्या हो गया? K into LDR into OH minus. Why? Rate law of RDS. This is same as rate law of RDS. Chemical kinetics में सीखा है हमने निकालना. Molecularity 1 plus 1, 2, order also 2. In the presence of dilute base or concentrated base, step 1 is found to be fast and reversible, while step 2 is slow. The reaction overall follows third order kinetics. The reaction does not exhibit primary kinetic isotopic effect because hydrogen का जो removal था वो first step में हो गया. If concentration of base not mentioned, then consider this case. अब उसी को शॉर्ट फॉर्म में जो ऊपर जो मैकेनिज्म लिखी हुई है उसी को शॉर्ट फॉर्म में देखो हमने लिखा है एल्डिहाइड प्लस OH माइनस क्या बनता है? एनोलेट आयन. एल्डिहाइड प्लस एनोलेट आयन क्या बनता है? एल्डोल. सेकंड स्टेप मेरा स्लो है तो रेट ऑफ RDS क्या हो जाएगी? K2 into एल्डिहाइड into एनोलेट आयन. दस. और एनोलेट इंटरमीडिएट है और अगर RDS के रेट लॉ में इंटरमीडिएट आ जाए तो उसको कन्वर्ट करनी पड़ती है बाय यूजिंग रिवर्सिबल स्टेप्स. यूजिंग इक्विलिब्रियम स्टेप और रिवर्सिबल स्टेप हमने इक्वेशन लिखा. हमने H2O क्यों नहीं लिया? बिकॉज H2O इज अ सॉल्वेंट. अगर आप H2O लेते भी हैं तो उसको ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करनी है. अब दोनों इक्वेशन हमने सिंपलीफाई किया, एनोलेट आयन को रिमूव किया तो हमें क्या मिला? K2 into K1 upon K minus 1. What is K1 and K minus 1? KF and KB. K1 is KF, K minus 1 is what? KB. तो KF upon KB क्या होती है? KC होती है. तो KF upon KB equal to KC. So after simplifying you got K into aldehyde square into OH minus. तो order क्या हो गया? 2 plus 1. But if you check the molecularity, तो molecularity 2 ही रहेगा because there are 2 molecules participating in what? RDS. Since attack of an enolate ion on aldehyde or ketone is RDS, presence of electron donating group on enolate ion. अगर enolate ion में donating group लगे हुए रहेंगे तो रेट क्या होगी? ज्यादा होगी. The presence of electron withdrawing group on aldehyde or ketone increases the rate of aldol reaction. In other way, the aldehyde or ketone, which can show faster nucleophilic addition, will be attacked by enolate ion. शॉर्टकट बता चुका था. ये सारे क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए. इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोग को भी करने के लिए ना, थाने सेंटर. हेलो थाने सेंटर. हाँ सर. ये वो सारा एग्जांपल्स मतलब हमने इसमें किए थे क्लास में किया था ना. थर्ड वाला करिए. थर्ड श्रेष्ठ नहीं किए थे, थर्ड करिए विद प्रॉपर मैकेनिज्म लिख के दिखाइएगा. सब एक ही क्वेश्चन है बेटा. थर्ड और फोर्थ करके बताइए. थर्ड और फोर्थ करके बताइए. मैं सिर्फ थर्ड करके दिखाऊं? मेरे साथ थर्ड करिए सब लोग. थर्ड वन.
सबसे पहले क्या करोगे? क्या स्टेप का नाम था? बोलते हैं सब लोग। एसिड बेस एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस से क्या बनता है? इनोलेटाइन। इनोलेटाइन किस पे अटैक करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल पे। तो एल्डोल सेट हो गया दिमाग में। एल्डोल सेट होने से बहुत सारे रिएक्शन सेट हो जाएंगे। ऐसा हुआ। अब इसको लिखने का तरीका बेटा ऐसा लिख सकते हैं, एक ही बात है। 10 यहाँ पे क्या आ गया? O माइनस। फिर आप वाटर से क्या ले लेंगे? H प्लस। H प्लस। इतना लेट क्यों आ रहे हैं आप लोग? दस। आप खुद देख लो। कौन सी पोजीशन है कीटोन के रिस्पेक्ट में अल्फा? ये कौन सी पोजीशन है? बीटा। तो बीटा पे ही OH आएगा और कोई तरीका और OH आने का तरीका नहीं है। ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप क्या करनी है? बोलो, फटफट बोलते जाओ बेटा। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो एल्डोल दिमाग में सेट हो गया श्रेयस, कोई दिक्कत हाँ। ही नहीं। और डिहाइड्रेशन करनी किसके बीच में है? अल्फा और बीटा के बीच में। थर्ड बन गया। फोर्थ भी करके दिखाइए। फोर्थ। फोर्थ दिखाइए। फोर्थ में एक इंपॉर्टेंट बात होगी जो यहाँ पे समझना होगा आपको। फोर्थ में प्रोडक्ट तो अब लिख देंगे। फोर्थ नहीं, सॉरी सॉरी, फोर्थ तो ठीक है। फोर्थ में तो एक ही टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है ना। फोर्थ में कितने अल्फा टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है? एक ही टाइप। फिफ्थ करते हैं। दस। तो फिफ्थ में अगर देखा जाए तो मेरे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? टाइप ऑफ 2 टाइप के। 2 टाइप। दोनों जगह से मुझे अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ बेटा। दोनों जगह से आप एनोलेट आयन बना सकते हैं श्रेयस। हाँ। सवाल ये है कि किसको आप यूज करिएगा, ये बताइए। राइट वाले का। क्यों? वो ज्यादा एसिडिक है। डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। समझ गए? यही सीखना था। श्रेयस क्लियर? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, 2 पॉसिबिलिटी है। ये कब होता है? ये कब बनाओगे? क्योंकि मुझे फर्स्ट स्टेप RDS है ना। और ये कब बनाओगे? डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ। अगर मेरा फर्स्ट स्टेप फास्ट है तो कोई भी H निकल सकता है ना श्रेयस, दोनों निकल सकता है। हाँ। तो मेरा इंपॉर्टेंट जो RDS उस पर ध्यान देना होगा। अब RDS क्या था दोनों से हम लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कौन सा लेंगे? सेकंड वाला। with CH3 this। अगर मेरा डाइल्यूट बेस या कॉन्सेंट्रेटेड बेस है तो सेकेंड स्टेप मेरा स्लो हो जाएगा ना। तो स्लो को फास्ट करने का तरीका क्या है? न्यूक्लियोफाइल मेरा और न्यूक्लियोफिलिक हो। हाँ। ये एनोलेट आयन था, शुड बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्यों मोर न्यूक्लियोफिलिक बेटा? CH3 shows what?
प्लस आई। ऐसा इफेक्ट, बस यही गलती नहीं होना चाहिए, बस बस हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गया, इसमें काम खत्म। फिर क्या करोगे, वही ड्रामा है ना। प्रोडक्ट लिखना तो आसान है ही, शॉर्टकट आपको पता है, क्या बन जाएंगे। ये रिफाइनमेंट, ये रिफाइन होना चाहिए आपको इस तरह। फिर क्या कर लें, वाटर से H+ ले लेगा, प्रोडक्ट विल बी EtOH मिथाइल CH दिस, और फिर हीट कर दें तो बस गलत ना करें आप। मेथड बिल्कुल पता है आपको, कल ही पढ़ा था हमने, फिर से वही पढ़ रहे हैं, सिर्फ छोटी छोटी चीजें ऐड हुई है, ये बन गया प्रोडक्ट। आप अगर मैं वही विथ ये बनाने जाऊं, सिर्फ चेंजेस क्या होगी, कुछ ऐसा ही होगा बस। है ना, ET, ये O-, ये ET, ये 2, और फिर एनी डाउट्स यश किसी भी स्टेप में? हेलो, नो एनी सर। डाउट? कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें, सिंपल सा मेथड है, कुछ है नहीं इसमें। फिफ्थ समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना है, नहीं मेंशन है तो कौन सा लेना है, दिस वन। Okay. एनुलेटाइन शुड बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एनुलेटाइन शुड बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, मतलब जो कार्बनाइन होगा दैट शुड बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्वेश्चन करिए। यूजिंग C2H5OH as the only organic reagent available and any inorganic reagent can be used. Prepare बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन। अच्छा, ये
जो कंपाउंड बनाना है वो हिंट क्या दे दे रहा है? बोलो, वो हिंट क्या दे दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन aldol condensation प्रोडक्ट चाहिए, है ना? चलिए, आपने पीओसी पढ़ा है तो एक और ऐड कर देते हैं। पीओसी पढ़ा है, उसी बहाने उस रिएक्शन को मैं थोड़ा रिकॉल करवाऊंगा आपसे बस। करिए क्वेश्चन। जब तक आप ये क्वेश्चन करेंगे तब तक मैं एक मैकेनिज्म लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखा? हेलो, क्वेश्चन लिखे? 1 मिनट सर। हाँ, कुछ गलत सलत नहीं होगा, आप बस बढ़िए जो बता रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। ये कंफर्म है पहले कि नहीं बताइए कि बिना एल्डोल का नहीं होगा? हाँ बताइए यस बस। सर। एल्डोल करने के लिए मुझे लेकिन क्या चाहिए? कीटोन एल्डिहाइड ही चाहिए ना। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहीं पे आपको मैं रेट्रो एल्डोल समझाता हूँ। रेट्रो एल्डोल, व्हाट इज रेट्रो एल्डोल? रेट्रोल समझ जाइए सिर्फ, ये हमारा क्या प्रोडक्ट है? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। हेलो, यस सर। ये किससे बना होगा बेटा बताओ? ये किस दो एल्डिहाइड से बना होगा या कीटोन से बना होगा? सिंपली आप क्या करोगे जरा बताओ तो? इसको ब्रेक करोगे, है ना? और यहाँ पे क्या लगाओगे? कीटोन। और यहाँ पे क्या लगाओगे? कीटोन। यही ब्रेक करोगे ना, शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट आपके सामने है। शॉर्टकट हम ब्रेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लगाएंगे? एक ओ। और राइट हैंड साइड क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। बस इसी को रेट्रोएल्डोल कहते हैं। तो रेट्रोएल्डोल इज जस्ट अपोजिट। रेट्रोएल्डोल इज व्हाट? जस्ट अपोजिट। तो आपको ये पता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है, सॉरी, सीखिए अच्छे से, ये बनानी है मुझे। ये किससे बनेगा उसको लिए हम क्या कर लेंगे? सिंपल श्रेयस, उसको ब्रेक करके अलग नहीं कर लेंगे दोनों एल्डिहाइड को? हाँ दोनों एल्डिहाइड कौन से होंगे वो थिंक, इसमें मैं सब कुछ बता ही दिया। प्लीज डू इट। रेट्रोएल्डोल इज व्हाट? जस्ट अपोजिट ऑफ। तो आपको एल्डोल का जो प्रोडक्ट पता है, अगर आपको तो बैकवर्ड जानी है तो बड़ा प्यारा एनालिसिस है आपके सामने। करिए। किसी का क्वेश्चन होगा? और रिएक्शन, द स्टेप्स आर वेरी सिंपल।
नहीं हुआ किसी का? सर हुआ। वेरी गुड, सॉल्यूशन भेजो। एक मिनट सर। और किसी का नहीं हुआ है? थोड़ा टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यू आर टेकिंग टाइम, दैट इज रॉन्ग। अक्षत भेज दिया? किसका हो गया था जो बोलो भेज रहे हैं? सर मेरा पहला वाला ही हुआ, ये वाला। अरे पहला हो गया, दूसरा क्या है फिर? पहला हो गया बेटा, दूसरे में कुछ नहीं। हो गया सर। हाँ गुड। C2H5OH में आप क्या डाल देंगे? कॉपर कॉपर 300। 300 डिग्री सेल्सियस, PCC डाल दीजिए, पीसीसी। PDC डाल दीजिए। ये सब पढ़ाया इसलिए इसी दिन के लिए तो था। क्या बन जाएगा बताइए? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, बन गया एसिटल्डिहाइड। उसके बाद क्या करनी है? अल्डोल कंडेंस। एसिड अल्डोल देखो। अल्डोल कंडेंसेशन करा देनी है। क्या मैं सारा स्टेप लिखूं? नहीं। नहीं, सिंपल। हीट दे दिया मैंने तो डायरेक्टली अल्डोल कंडेंसेशन पॉइंट बना देंगे। अब बचता है सेकंड वाला ऑप्शन। अब खुद सोचो कि मैं डबल बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहता और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना चाहता हूँ। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने वाले कौन से रिएजेंट पढ़ा था तुमने? KMnO4। MnO4 से डबल बॉन्ड टूट जाती है बेटा। MnO2। MnO2 नहीं। MnO2 तो टॉलेंस टॉलेंस रिएजेंट, वेरी गुड। MnO2 अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है ना, तीर्थ। हाँ। बस धीरे धीरे याद हो जाएगा बेटा सारा। टॉलेंस रिएजेंट। और क्या था? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। और क्या था? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। टॉलेंस से रहने दीजिए। क्या बन जाएगा बताइए? एल्डिहाइड का एसिड। और टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? AgNO3 प्लस NH4O। नहीं, NH4OH। और क्या लिखा रहेगा बेटा? AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये लिखा रहेगा। इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिल्वर का +1 स्टेट है, खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर में। लेकिन ये बेसिक सॉल्यूशन है, समझना, ये बेसिक है। तो बेसिक अगर लोगे तो ये पहले क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट फॉर्म होगा। तो इसको मुझे क्या करनी पड़ेगी? हाइड्रोलिसिस। सिंपली H+ डालना पड़ेगा। या
माइल्ड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज डबल बॉन्ड भी टूटने का ऑप्शन रहे। डन। तो एल्डोल तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, टॉलेंस आपने यूज कर लिया, टॉलेंस पीओसी में पढ़ा था आपने, यहाँ यूज कर लिया, सीखा हमने यहाँ। उसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। ऑक्सीडाइज हुआ ना, ऑक्सीडेशन हुआ ना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, तो नाम क्या रिएक्शन का? सिल्वर। श्रेयस पढ़ा होगा सिल्वर मिरर टेस्ट। हाँ सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज सिल्वर जो है वो टेस्ट ट्यूब में चारों तरफ से लेयर बन जाती है, उसकी एक मिरर जैसा फिनिशिंग आ जाती है, इसीलिए। कैन यू डू दिस एज अ होमवर्क? होमवर्क एज अ होमवर्क ट्राई करिएगा, अभी भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो नेक्स्ट लिखा हमने, मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डिहाइड जरूरी नहीं है, इट कैन बी कीटोन आल्सो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। इस पे हमने क्या किया? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन जो कर रहे हैं उसे हम बना क्या रहे हैं? एनॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स। एसिड कैटलाइज एनोलाइजेशन याद है श्रेयस? एसिड कैटलाइज एनोलाइजेशन, बेस कैटलाइज एनोलाइजेशन। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम बेस कैटलाइज एनोलाइजेशन से ही बनाते हैं। हेलो, टॉटोमराइजेशन यस देयर, हाँ याद है कि नहीं? बोलो। टॉटोमर एक बार देखिए बेटा, ये एनोलाइजेशन हो जाएगा तो इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड। क्या फॉर्म कर लिया? OH और H, इनॉल बन गया। अब यही इनॉल क्या करेगा? अटैक करेगा दूसरे एल्डिहाइड। दस। अब ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, अगर हमसे पूछेंगे तो उतनी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म बिल्कुल कुछ नयापन नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, 10, ये कार्बन अटैक कर रहा है यहाँ पे, ये बॉन्ड खुल जा रहा है, O का लोन पर क्या होगा? तो बेसिकली पहले उसमें अनायन था, यहाँ पे अनायन नहीं है तो O पे प्लस आ जाएगा सिंपल। CH3 O पे माइनस, CH CH2 O 10। अब यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑलरेडी O पे प्लस है, व्हाट विल हैपन? कौन सा स्टेप लिखते हैं बताओ? IMP। IMP क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन H का वो हाँ, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, बन गया एल्डोल प्रोडक्ट। देखिए
बिल्कुल साथ में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आप लोग को आया श्रेयस का टाइम टेबल? नहीं। देखो लॉजिकली सब इसमें है। बस देखो यहाँ पे एक नया नाम इंट्रोड्यूस कर दिया श्रेयस। कौन सा रिएक्शन? कैनिज़ारो। कैनिज़ारो reaction is the characteristic of aldehyde is characteristic of aldehydes without alpha hydrogen. Me2CH। अब यहाँ पे क्या लेना है? कॉन्केनेवेज। ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। दो कैनिज़ारो में क्या हुआ देखो। इस एग्जांपल को मैंने आपको रेडॉक्स में भी दिया था। क्या हुआ बताइए? इससे ये क्या हुआ? रिडक्शन। ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इट्स काइंड ऑफ व्हाट? डिस्प्रपोर्शनेशन, है ना? सिर्फ बिकॉज ऑफ NaOH
वो जो एसिड बनना चाहिए था एसिड नहीं है, क्या है वो, सॉल्ट बन गया। क्लियर? हेलो, क्लियर है? Yes. तो कहने जरा पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी अबाउट इट, बट कहने जरा डिस्कशन यहीं पे होगी, थोड़ी डिस्कशन होगी। देखिए कीटोन्स अगर लिया मैंने, कीटोन्स में रिएक्शन तो करानी है, और जो परसेंटेज ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट है वो बहुत कम होती है, परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। शॉर्टकट आप लिख लेंगे, दो कीटोन ले लिया,
this. अब अगर आपने आपने इसमें this, फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप Al2O3 एल्यूमिना पास करा सकते हैं, अलग से लेना पड़ता है रिएजेंट, जो सेम रिएजेंट है उसमें नहीं हुआ। फिर आप जाके दिस बना सकते हैं। क्या नाम था इस कंपाउंड का? मेसिटाइल। However, in presence of very strong base, and at high temperature, ketones condense and give directly alpha beta unsaturated ketone. Aldol product is not recovered. ठीक है, कहने जरा थोड़ा सा बताया बस हमने कि एक एल्डिहाइड लेना है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये स्पेशल टाइप ऑफ एल्डिहाइड इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अदरवाइज अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, या लेस एसिडिक होना चाहिए वो हाइड्रोजन, ताकि एल्डोल आपका सप्रेस हो जाए। एक में ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एक में रिडक्शन करा दीजिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखिए क्रॉस एल्डोल और मिक्स्ड एल्डोल। हमने ये क्वेश्चन दिया था वैष्णव, अनिश, सब किया आपने? यस सर। कर लिया? क्रॉस एल्डोल और मिक्स्ड एल्डोल, कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स।
यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या सिखाई थी मैंने श्रेयस? Aldehydes are good Acceptor. carbanion acceptor, and ketones are good carbanion donor. ठीक है, between an aldehyde with alpha hydrogen and a ketone with alpha hydrogen. Example लिया हमने. Write all the different possibilities of A and B with proper mechanism. Also decide the major product. Learning सबसे बड़ी क्या है कि aldehydes are good carbanion acceptor, ketones are good carbanion donor. For किसके लिए? Major product. कितने पॉइंट मिले? Write all the different possibilities of A and B. श्रेयस लिख लोगे एक बार? श्रेयस तो लिख लोगे? हाँ सर. तो मैं हम भी लिखते हैं, आप भी लिख लीजिए डिस्कशन के साथ. तो सबसे पहले हमारे पास कितने अनायन बनेंगे? 2 कार्बनायन बन सकते हैं. क्या डायरेक्टली लिखने की कोशिश करें? हाँ. डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, है ना? तो एक ही पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी? या रुक जाइए, ये और दूसरे का अनायन बना लेते हैं, कीटोन का. This. किसका अनायन बेटर होगा, एल्डिहाइड का या कीटोन का? कीटोन का. You can use bond line also if you want, थोड़ा फास्ट करने के लिए. तो CH3 OH. हमेशा ध्यान देना बीटा पे हाइड्रोक्सी रहेगा. वन पॉसिबिलिटी, ये A है, ये B है. हम एक पे काम किए अभी. दूसरा, if you take, what are the changes you have to do? तो सेकंड में क्या करें? तो पहला क्या हो गया, सेल्फ या क्रॉस? व्हाट इज दिस? Cross. क्रॉस. व्हाट इज दिस? सेल्फ. सेल्फ. अब क्या कर ले?
आपको डिफिकल्टी दिखे प्लीज बताइएगा बेटा। बस ये हो गया हमारा क्रॉस, ये हमारा हो गया सेल्फ। डन। कौन सी मेजर है बताइए। है ना। हेलो, क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। माइनस होगा बिकॉज कीटोन का जो कंडेंसेशन होता है वो क्या होता है, बहुत कम। लिखा है ना, द इक्विलिब्रियम फॉर कंडेंसेशन इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स लेफ्ट फॉर कीटोन्स। मैं यहाँ पे एक वर्ड छोड़ दिया। For ketones, equilibrium for condensation is almost towards left. Even for smallest ketone, the aldol yield is what very low. Acetone gives only 2% aldol product. पर possibilities पूछेंगे तो आपको सब बतानी पड़ेगी। अब सिर्फ इतना बनाने के बाद कैन यू टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये तो पॉसिबिलिटीज हो गए, ए के पॉसिबिलिटीज हो गए, ए में भी अगर मैं फर्स्ट के ए पे ध्यान दूं तो कितने कार्य सेंटर है, एक है। हेलो, हाँ हाँ सर। यहाँ भी कार्य सेंटर है। यही सब टफ पार्ट है बेटा। तो अगर मैं ए में, ए के वन के ए में देखूं कितने मिलेंगे, दो। हाँ यहाँ भी दो। दो, बट थ्री में कोई कार्य सेंटर नहीं है, फोर में कोई कार्य सेंटर नहीं है। अच्छा, बी में ज्योमेट्रिकल शो करेगा, हाँ यहाँ भी दो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। डन, आसान। हेलो, हाँ सर। ये जो केस जो मैंने लिखा आपको, ये सब में यूज करिएगा, सब में जरूरत पड़ेगी, सब में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक हमने आपको केस समझाया क्रॉस एल्डोल का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे डिस्कशन का, वो कौन सी है, एल्डिहाइड्स आर गुड कार्बन आयन एक्सेप्ट कीटोन्स आर गुड कार्बन आयन डोनर। कीटोन्स पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजी होगा या एल्डिहाइड्स पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजियर है। अल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स तो ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है। तो हमने एक कर लिया। अब ऐसे ही
आप खुद भी बना सकते हैं बहुत सारे केसेस, टोटल कितने बन जाएंगे आप सोच सकते हैं। कंडेंसेशन बिटवीन two different aldehydes having alpha hydrogen. मैं सिर्फ आपको रिएक्शन दे रहा हूं, आप प्रोडक्ट लिखेंगे ए का और बी का, और डायरेक्टली लिखेंगे, उतनी प्रैक्टिस हो गई है आपको, और मेजर भी बताएंगे कौन सा होगा। दिस dilute OH minus. You have to tell me the possibilities of A and B. C. कितने मिलेंगे पर बताइए, कितने सेल्फ मिलेंगे? Two Two self cells. and two Cross. cross. यहाँ पे क्या होगा? वन सेल्फ एंड, One cross. क्योंकि दूसरे में अल्फा हाइड्रो नहीं है ना, वन क्रॉस। Cannizzaro reaction is completely suppressed because it is slow and requires
क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एक में, तो कैनिजारो की आप बात कर सकते थे। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो कैनिजारो नहीं करना। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर्म R2 one self and one cross. However, if aldehyde without alpha hydrogen सब theoretical है, मैकेनिज्म पॉइंट से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, करना सब एक ही काम है। Without alpha hydrogen is formaldehyde। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड कौन है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड Formaldehyde. फॉर्मल्डिहाइड। सेल्फ कंडेंसेशन of other aldehyde is suppressed। एक मिनट, सॉरी बेटा। देखिए, if aldehyde without alpha hydrogen is formaldehyde, self condensation of other aldehyde is not suppressed। क्या रीजन है? बिकॉज formaldehyde being highly reactive। तो आपके लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये सबसे नया नहीं है, सब ऑलरेडी इतना यूज कर चुके हैं आपकी, नया नहीं है। being highly reactive except all carbon ion
from other aldehyde. When HCHO is taken in excess, then aldol occurs multiple times. ठीक है, डन। यहां तक क्वेश्चन देखिए, क्या क्या पॉइंट्स था पहले। एक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सेल्फ होगा क्रॉस होगा, दोनों बनेंगे। अगर एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बन जाए, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अदर एल्डिहाइड इज सप्रेस्ड, बिकॉज जो भी अनायन बनेंगे वो सेल्फ पे ना अटैक करके नॉर्मल एल्डिहाइड पे अटैक करते हैं। क्वेश्चन देखिए, CH3CHO वन इक्विवेलेंट लिया हमने और NaOH ले लिया। एक्वस या डाइल्यूट, ए बना, फिर से दिस B C. Can you make all the structures A, B and C? बताइए। इस क्वेश्चन को देने का दूसरा तरीका ऐसा होगा, CH3 this excess NaOH aqueous C। कितनी बार यूज हुए हैं NaOH? 3 बार यूज हुए हैं। क्यों 3 बार यूज हुए हैं श्रेयस बताओ तो? कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप इस रिएक्शन को? साथ में लिखिए। सबसे पहले क्या होगा? बोलो सबसे पहले क्या होगा? I want to learn from you. कितने स्टेप्स होते हैं एल्डोल में? हीट नहीं किया किसी में हमने, ये किस पर अटैक करेगा? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड पे। ये फॉर्मल्डिहाइड ही है बेटा, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, लिखने का तरीका वैसा लगा। क्या बन जाएगा बताइए? अब इतनी बार कर चुके हैं कि देखो अब एल्डोल ही चल रही है, एल्डोल खत्म नहीं हुआ।
तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बताना बाकी है। क्या बन जाएगा इसमें, बोलिए। H, O पे क्या आएगा, H, H, यहाँ पे CH2। एनी डाउट, बोलिए किसी को भी। ये एरो क्या था, किसके लिए, वाटर के लिए, है ना। अब चाहे तो पूरा लिखवा सकते हैं, पर जरूरत है क्या लिखने की, बताइए। नहीं। और इसको लिखने का दूसरा तरीका, लिख सकते हैं इसको ऐसे, यहाँ पे क्या लग गया, CH2H लग गया ना। तो फॉर्मल्डिहाइड के अटैक से क्या लग गया, CH2OH। ये क्या फॉर्म हो गया हमारा, ए। हेलो, डन। सब स्टेप्स अगर मैं फिर से फॉलो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पहले क्या लगाऊं, OH माइनस, फिर क्या दूं, फॉर्मल्डिहाइड, फिर क्या दूं, प्रोटोनेशन। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो। ये बनेगा श्रेयस। हाँ। सब लोग बना, फिर उसके बाद फिर से वही स्टेप रिपीट कराएं अगर, क्या फॉर्म होगा बताइए। यहाँ पे OH, ये बन गया C। कितने टाइम्स अल्डोल हुआ, थ्री टाइम्स अल्डोल हुआ। एनी डाउट किसी को, एनी डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन देखिए, इसी पे दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कहने जा रहा हूं, नहीं पढ़ाया, फ्री भी दे रहा हूं। स्लाइड चेंजेस, कौन कहने वाले, तो सी तक तो बनना है, पर कॉन्क ले लिया, डाइल्यूट लेंगे तो ही कहने जा रहा हूं, नहीं हो पाएगा, वही है ना। और कहने जा रहा हूं आई नीड वर्ड, क्या लिखा था हमने शायद, और कहने जा रहा हूं रिएक्शन हमें क्या चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस चाहिए। तो अगर कौन, अच्छा, डाइल्यूट में अल्डोल होता है, अगर कॉन्क लेंगे तो अल्डोल होगा कैसे, सोच के बताना। बताइए, डाइल्यूट बेस में अगर एल्डोल हो सकता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड में भी तो हो ही सकता है। कम कॉन्सेंट्रेशन में ही अगर एल्डोल हो जाए, तो ज्यादा लेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। बट कैनिजारो सिर्फ कॉन्क में होता है, डाइल्यूट में नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें आप क्या कराएंगे पहले बताइए। फर्स्ट, एल्डोल will take place multiple times
एंड देन कैनिजारो, सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेस में क्या था, एल्डिहाइड था हमारा, एक्सेस में क्या था हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे सारे अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे। क्या बन जाएगा पहले 10, तुम समझिए अच्छे से, कितने टाइम्स अल्डोल यहाँ पे, 3 टाइम्स अल्डोल as it has how many alpha hydrogen, 3 अल्फा हाइड्रोजन बन गया। अब इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन बचा क्या, नहीं बचा। अगेन आई एम रिपीटिंग, कैनिजारो नहीं पढ़ाया। अब साथ में एल्डिहाइड मेरे पास एक और है, वो तो एक्सेस में ले ही लिया था हमने। ठीक है, अब 2 है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, कॉन्क OH माइनस, मुझे कैनिजारो करनी है, तो मैंने आपको बताया कि एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का क्या होगा, बोलो, रिडक्शन होगा, रिडॉक्स। ये अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग। अच्छा बताइए, कौन से एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजियर है, बोलो। 2 एल्डिहाइड है हमारे पास, फॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड, तो जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजियर है बेटा, उसी को आप सॉल्ट बना दो। क्या बना दो, सॉल्ट। और जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मुश्किल है, उस पे क्या करा दोगे, रिडक्शन। हेलो, हाँ ये क्यों है मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे खुद से ही जब मैं कैन डिस्कशन करूंगा। तो पर अब याद तो कर लिया हमने, व्हाई शुड आई मिस इट एनीथिंग दिस। क्या हुआ इसका, स्टेटमेंट लिखिए, the aldehyde on which nucleophilic addition is easier gets converted to salt of acid, anion of acid। लिखिए स्टेटमेंट, इन क्रॉस कैनिजारो, डेफिनेटली क्रॉस कैनिजारो हो गया ना, 2 अलग अलग है। क्रॉस कैनिजारो, the aldehyde, कीटोन में तो करानी ही नहीं है, इन क्रॉस कैनिजारो the aldehyde which shows nucleophilic addition reaction faster, या on which nucleophilic addition is easier, nucleophilic addition reaction is easier gets converted to anion of its acid। मतलब क्या होगा, oxidation, and the other aldehyde gets converted to alcohol, reduction। डन, कंपाउंड क्लियर है सबको। अब कहने के लिए बहुत हाई फाई क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता है। इस कंपाउंड का नाम है पेंटा एरिथ्रोटोल।
नाम अभी फिलहाल मत याद करिए, मेथड याद करिए। पेंटाइरिथ्रोटोल। पेंटाइरिथ्रोटोल वही बना दिया मैंने फिर से। थ्री टोल है, वो नहीं है। इसको आप HNO3 के साथ इसका नाम है PETN। सब टेस्ट में पूछ चुका है। इसमें अगर HCl डाल देंगे तो क्या होगा? इसमें आप डाल दीजिए सोडियम इन ड्राई ईथर। क्या बन जाएगा? व्हाट्स रिएक्शन का प्रोडक्ट? अब बोलोगे इतना हाईफाई आपने पढ़ा दिया, पर अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ स्ट्रेस कुछ भी है क्या? बताओ, किस पे अल्फा हाइड्रोजन था? फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे अल्फा हाइड्रोजन था, एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन था। उससे आपने क्या बनाया? अनायन बनाया। और कब तक? एसिटाल्डिहाइड तब तक आप एल्डोल कराते रहे जब एसिटाल्डिहाइड का सारा अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गया। अंडरस्टूड? हेलो, सब हाँ लोग सर। हैं? और फाइनली ये हमने कब किया श्रेयस? जब कॉन्क लिया, जब डाइल्यूट लिया तो क्या था? कहां तक रुक गया था रिएक्शन? एल्डोल तक रुक गया था रिएक्शन। हेलो, समझ रहे हैं? हाँ सर। और अगर कॉन्क ले लिया तो एल्डोल पूरा खत्म होगा। एल्डोल खत्म होने के बाद ये कैनिजार होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज कंप्लीट थ्योरी। आप मान लीजिए क्वेश्चन के फॉर्मेट। कैनिजारो में आपको यहाँ पर अगर कैनिजारो का मैकेनिज्म ना बताऊं
तो भी आप मिस ना करेंगे, क्योंकि 2 एल्डिहाइड दिया रहेगा जिस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजीर होगी, उसको आप क्या बना देंगे, अनायन ऑफ एसिड बना देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे, दूसरे से क्या बना देंगे, रिडक्शन। डन, ठीक है। सर वो ये कौन से रिएक्शन है, वो HNO3 के साथ? क्या बेटा, वो एक रिप्लेसमेंट है, कोई खास नहीं रिप्लेसमेंट है। NO3 होता, टेट्रानाइट्रेट लिखा मैंने, गलत लिखा, ONO2, ONO2 टेट्रानाइट्रेट। ठीक है श्रेयस, हाँ सर। इटरेशन मेथड है, तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, पूरे मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिए। ओवरऑल जो मल्टीपल टाइम्स एल्डोल किया फिर कैनिजारो किया ना, उसका नाम होता है टॉलेंस कंडेंसेशन। टॉलेंस कंडेंसेशन क्या है? टॉलेंस कंडेंसेशन मल्टीपल टाइम्स एल्डोल एंड देन, स्पेशल नाम है इसका, नहीं जानते तब भी चलता है, ठीक, दैट इज अबव एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको।